मैं कराची के एक आम से इलाके में रहता हूँ। मेरी जिंदगी सादा सी है। कॉलेज जाता हूँ, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता हूँ और शाम को अक्सर अपनी गली के कोने पर बैठकर लोगों को आते जाते देखता रहता हूँ। मेरा मिजाज थोड़ा खामोश है, मतलबों में ज्यादा बात नहीं करता, बस अपने दिल की बातें अपने तक रखता हूँ। शायद इसी वजह से लोग मुझे कमगो और संजीदा शख्स कहते हैं। हम जिस इमारत में रहते हैं वहाँ मुख्तलिफ लोग आबाद हैं। इन्हीं में से एक घर ऐसा भी है जिसमें एक खातून रहती हैं जिन्हें सब मोहल्ले वाले चच्ची कहकर पुकारते हैं। इनका हमारे खानदान से कोई रिश्ता नहीं, मगर मोहल्ले के सब लोग उनकी इज्जत करते हैं। वो दरअसल मोहल्ले की सबसे समझदार और मददगार औरत हैं, इसीलिए लोग उन्हें चची कहते हैं। मैं भी उन्हें शुरू से चची ही कहता आया हूँ। वो अक्सर मेरे वालिदैन को खाने पीने की चीजें भिजवाती हैं, कभी किसी काम में मदद कर देती हैं। उनका असल नाम रूबीना है। उम्र के लिहाज से वो मेरी वालदा से चंद साल बड़ी हैं, मगर उनकी तबीयत में एक अजीब सी नरमी है, जैसे वो हर वक्त दूसरों के दुख दर्द सुनने के लिए तैयार रहती हूँ। मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं थी, बस सलाम दुआ तक मामला रहता था। मगर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। वो शाम मुझे आज भी याद है। मैं कॉलेज से वापस आया तो इमारत के सहन में शोर शराबा था। करीब जाकर देखा तो रूबीना चची सख्त परेशान खड़ी थी। लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे। कोई कह रहा था कि ये सब उनकी वजह से हुआ है, कोई कह रहा था ये इल्जाम गलत है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। बाद में पता चला कि इन पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उन्होंने मोहल्ले की कमेटी के पैसों में गड़बड़ की है। मैं हैरान हुआ, क्योंकि जितनी नेक और मददगार वो थीं, इनसे ऐसी हरकत की तवक्का नहीं थी। रात को जब सब लोग अपने घरों को जा चुके थे, मैं छत पर गया। अचानक मेरी नजर रूबीना चची पर पड़ी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। इनकी आंखों से बहते आंसू देखकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा। मैं चाहकर भी नजर नहीं हटा सका। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर जल्दी से खिड़की बंद कर दी। मगर इस एक लम्हे में मुझे साफ नजर आया कि वो अंदर से टूट चुकी हैं। अगले दिन जब मैं गली से गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे आवाज दी। कहने लगे, बेटा एक मिनट रखो। मैं रखा तो वो मुझे अपने ड्राइंग रूम में ले गए। कमरे में हल्की खुशबू थी, मगर उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। वो कहने लगे, बेटा कल जो तुमने देखा, ये बात किसी को मत बताना। लोग पहले ही मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। अगर ये बात फैल गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मैंने हैरत से पूछा, चची ये सब क्या हुआ? लोग आप पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? वो कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, असल बात यह है कि कमेटी के कुछ पैसे मेरे पास थे, मगर एक मजबूरी आन पड़ी। मुझे वो पैसे इस्तेमाल करने पड़ गए। मैंने सोचा था कि एक महीने में वापस रख दूंगी, मगर हालात ने मोहलत नहीं दी। अब लोग समझ रहे हैं कि मैंने उनके पैसे हड़प लिए। मैं खामोश रहा। उनकी आवाज में खौफ था। वो बार बार कह रही थी कि बेटा मेरा राज किसी को मत बताना। मैं कहना चाहता था कि चची ये तो गलत है, आपने लोगों का एतमाद तोड़ा है, मगर उनकी लरजती आवाज और आंसू देखकर मेरे दिल ने हार मान ली। उन्होंने मेरे हाथ थाम कर कहा, बेटा तुम्हें मेरी कसम है, मेरा राज किसी को मत बताना। मैं चची के घर से निकला तो दिल में अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ जमीर कह रहा था कि ये बात सबको बता दूं, दूसरी तरफ उनकी इल्तजा और आंसू मुझे रोक रहे थे। आखिर मैंने फैसला किया कि फिलहाल ये बात अपने दिल में रखूंगा। वक्त गुजरता गया। चची और मेरी मुलाकातें बढ़ने लगे। पहले सिर्फ सलाम दुआ थी, अब वो मुझसे छोटे मोटे काम कह देती थी। मैं खुद भी उनके बारे में ज्यादा सोचने लगा था, शायद इसलिए कि उन्होंने अपना एक राज मुझ पर खोला था, और राज इंसान को करीब कर देता है। एक दिन बारिश हो रही थी। वो बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके घर गया। चाची कहने लगे, बेटा तुम सोच रहे होगे कि मैंने कमेटी के पैसे क्यों इस्तेमाल किए। सच ये है कि मेरा भाई सख्त बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसी मजबूरी में ये कदम उठाया। मैंने खामोशी से सुना, फिर कहा, चाची आप फिक्र न करें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि अगर आप चाहें तो मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम न होते तो शायद मैं ये बोझ बर्दाश्त न कर पाती। वक्त गुजरता गया। अब वो मुझे मोहल्ले के लड़के के बजाय एक राजदार समझने लगी थी। इनकी बातों में ऐसा सुकून था जो कहीं और नहीं मिलता था। फिर एक दिन उन्होंने फोन किया। आवाज में घबराहट थी। मैं फौरन उनके घर गया तो देखा वो बेचैन सी टहल रही थी। कहने लगे, बेटा मेरा भाई फिर से अस्पताल में है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। मैंने फौरन कहा, चची आप फिक्र न करें, मैं कुछ करता हूँ। मैंने अपने वालिद से झूठ बोला कि मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार को इलाज के लिए मदद चाहिए। वालिद ने कुछ रकम दे दी। जब मैंने वो पैसे चची को दिए तो उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे, बेटा तुमने मेरे भाई की जान बचा ली। बाद में मोहल्ले वालों ने फिर उन पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि वो पैसे वापस करें। मैं बर्दाश्त न कर सका। सबके सामने बोला, आप लोग बगैर जाने इल्जाम लगा रहे हैं। उनके भाई बीमार थे, उन्होंने मजबूरी में ये कदम उठाया।
उठाया। क्या आप में से किसी ने उनका दर्द समझा? मैंने वो रकम उनके सामने रख दी और कहा, अगर शक है तो ये पैसे रख लें, मगर इन पर अंगली उठाने का किसी को हक नहीं। सब खामोश हो गए। चची की आंखों से आंसू बह निकले। बाद में वो मेरे पास आए और कहा, बेटा तुमने मेरी इज्जत बचा ली। मैंने मुस्कुराकर कहा, चची आपने मुझ पर भरोसा किया, ये मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद मोहल्ले का रवैया बदल गया। अब सब उनकी इज्जत करते थे और मेरे दिल में एक बात हमेशा के लिए नक्श हो गई कि कभी कभी एक छोटा सा राज दो दिलों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बना देता है जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।